बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूजे, प्रथम पूजे, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे का सहारा, हिंदुओं का राम भगवान प्रभु, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहे गुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, स्वयंभू परिभू, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में देश विदेश से हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, दया परम पिता परमेश्वर जी की, पूज्य गुरुदेव भगवान की विशेष रजा से, उनके विशेष आशीर्वाद से आप और हम सभी भाई बहनों को सोशल मीडिया पर एक दूसरे से रूबरू होने का मौका मिलता है। हमारी आस्था, हमारा विश्वास, हमारी दृढ़ता हमारे पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान में लगातार दृढ़ होती जा रही है और ज्यादा से ज्यादा हमने कोशिश करनी है, ज्यादा से ज्यादा हमने ये प्रयास करना है कि भगवान की पहचान होने के बाद, पूर्ण परमात्मा की सतगुरु रामपाल जी के रूप में पहचान होने के बाद में हम जीव आत्माओं का एक ही मकसद होना चाहिए कि कैसे हम परमपिता परमेश्वर को रिझाएं, कैसे हम उनको प्रसन्न करें, कैसे हम उनको खुश करें, क्योंकि ये भगवान खुश होगा तभी हम पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर पाएंगे, सतलोक की प्राप्ति हो पाएगी। तो हमने हर वो तरीका, हर वो प्रयास बिल्कुल नहीं चूकना है जिस प्रयास से, जिन कोशिशों से हमारे महबूब सतगुरु रामपाल जी भगवान प्रसन्न हों, खुश हों। दुनिया अभी नाजान है, इन्हें कुछ नहीं पता, ना भगवान का, ना भगवान की परिभाषा का। ये नादान प्राणी हैं, अभी इनके संस्कार इतने मजबूत नहीं हुए हैं कि ये भगवान की पहचान कर सकें, परमात्मा के सत्संग सुन सकें, सत्संगों से निष्कर्ष निकाल सकें। दूसरी तरफ आप और हमारे ऊपर परमपिता परमेश्वर ने वो असीम दया बख्श दी है, अपनी रजा का पिटारा खोल दिया है और स्वयं उन्होंने हमें सद्बुद्धि देकर, आशीर्वाद देकर अपनी स्वयं की पहचान करवा दी है। तो भाई और बहनों, अब इस मानव शरीर को यूज में लेते हुए, क्योंकि मोक्ष के लिए तो केवल मानव शरीर ही है एकमात्र 84 लाख योनियों में, तो अब हमने हर संभव प्रयास करना है कि हम अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के जितना नजदीक आ सकें उतना आएं, जितना हम इनको खुश कर सकते हैं उतना हम करें। और भगवान को खुश करने का केवल एक ही तरीका है, बाकी भगवान माया से प्रसन्न नहीं होता, धन से प्रसन्न नहीं होता, भगवान बड़े बड़ा दिखावा करने से प्रसन्न नहीं होता है। भगवान केवल भाव देखता अपने भगत के, भगत की भक्ति देखता है, भगत के गुण देखता है, भगत के श्रद्धा देखता है। तो हमने पूरी कोशिश करनी है अपना परमपिता परमेश्वर जी को प्रसन्न करने की। अभी परमात्मा ने दया बख्शी, दास 5-6 दिन के सात संगति के लिए भोपाल और बिहार गया हुआ था। भोपाल सात संगति का तो कल आप जी ने वीडियो देख लिया, जो 30 और 31 अगस्त 2023 को थी। उसके बाद परमात्मा ने बिहार की दया बख्शी, दास बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में गया। एक सात संगति के लिए गया था दास, लेकिन न जाने क्यों परमात्मा ने प्रेरणा नहीं करी, मालिक ने दया नहीं बख्शी और सात संगति से बेहद नजदीक होने के बावजूद भी दास वहां से लौट के वापस आ गया। एक और जगह है बिहार जहां पे भी सात संगति होती है, खोपी में। वहां से मैं केवल 60 किलोमीटर दूर था, लेकिन वहां भी परमात्मा ने जाने की प्रेरणा नहीं की। क्यों नहीं करी मुझे नहीं पता इस बात का। दास वहां भी नहीं गया
और फिर वापस जयपुर लौट आया। तो बिहार के मुजफ्फरपुर में जब दास गया तो वहां हमारी एक पिंकी बहन रहती है। 2-3 साल हो गए हैं उनको परमात्मा से जुड़े हुए। तो शायद परमात्मा ने दास को उस बहन के पास में ही भेजना था और बहुत कुछ मुझे सीखना था उस बहन से कि कैसे परमात्मा को प्रसन्न करें, कैसा एक भगत का भाव होना चाहिए, अपने गुरुदेव को हम किस प्रकार से लें और कैसे हम उनके नजदीक आने के लिए साफ सुथरे बने, अपने आप को शुद्ध करें हर प्रकार के गुण अवगुणों से, विकारों से। जब तक हम अपने आप को शुद्ध नहीं करेंगे हम परमात्मा के नजदीक नहीं जा सकते। तो बहुत कुछ मुझ पवन दास को अपनी पिंकी बहन से सीखने को मिला और उस बहन से मुलाकात करने के बाद में, देखो भक्ति मार्ग में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। आप मुझ पवन दास के लगातार 8 साल से वीडियो देख रहे हो, ऐसी ऐसी गूढ़ बातें, ऐसे ऐसे गूढ़ संकेत गुरुदेव के सत्संगों में छुपे हुए आप जी निमित्त मात्र मुझ दास के माध्यम से सुन रहे हो, देख रहे हो। तो आप भाई बहनों को यही लगता होगा कि भाई पवन दास बहुत अच्छा भगत है, पवन दास बहुत बड़ा भगत है, सब भक्तों को पवन दास के जैसा बनना चाहिए। जहां तक मेरी सोच है ज्यादातर भाई बहन यही सोचते होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हर रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बनता है। कोई भी रिकॉर्ड अगर बनता है किसी भी क्षेत्र में, वो रिकॉर्ड हमेशा तोड़ने के लिए बनता है, वो फाइनल रिकॉर्ड नहीं होता है। हालांकि मैंने कभी भी अपने आप को एक अच्छा भगत नहीं समझा, नहीं माना, और हर वक्त मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं साध संगति के माध्यम से, अपने भगत भाई बहनों के माध्यम से कुछ सीखूं भक्ति मार्ग की बातें, ताकि मैं परमात्मा के नजदीक पहुंचूं, परमात्मा मुझसे प्रेम करें, परमात्मा मुझे उस लायक बनाए जिससे कि मैं सतलोक की प्राप्ति कर सकूं, क्योंकि हमारा मुख्य मकसद तो सतलोक की प्राप्ति ही करना है। तो जब दास बहन के घर गया बिहार में, पिंकी बहन के, तो भाई और बहनों जो भाव भक्ति के प्रति, भगवान के प्रति, एक भगत के अंदर क्या गुण होने चाहिए, किन किन अवगुणों से उसको दूर होना चाहिए, भगत भाई बहनों के प्रति कैसा प्यार और प्रेम होना चाहिए, अपने गुरुदेव के प्रति कैसी श्रद्धा होनी चाहिए, इस दास ने उस आश्रम में जाके बहन के घर में और बहुत कुछ सीखा। और मुझे अंदर से यह फील हुआ कि पवन दास तू तो अभी उस बहन के नाखून के बराबर भी नहीं है, जो मात्र 2 साल से ही परमात्मा से जुड़ी है, मात्र 2 साल से। तो अभी उस बहन के नाखून के बराबर भी नहीं है। उस बहन के गुरुजी के प्रति भाव, श्रद्धा, भक्तों के प्रति सेवा भाव, हर प्रकार से 5 विकारों से दूर, उनके भगत जी के साथ उनका आपसी तालमेल, सामंजस्य, एक उनकी बेटी है, उस बेटी के भाव, और परमात्मा हर दूसरे तीसरे दिन उनको दर्शन देते हैं, साक्षात परमात्मा उनको दिखाई देते हैं। तो कुछ बातें जो मुझे उस बहन से सीखने को मिली वो मैं आपसे भी शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि साध संगति भगवान ने इसीलिए रखवाई है कि एक ने कही दूजे ने मानी, कहे कबीर वो दोनों ज्ञानी। हम लोगों ने सीखना है, हम भगत नहीं हैं, हम भगत बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमने कोशिश करनी है एक दूसरे के माध्यम से आगे बढ़ने की, कि कैसे हम परमात्मा के नजदीक पहुंचे। तो सबसे पहले तो हमें पहचान हुई भगवान कौन है, परमात्मा कौन है, परमेश्वर कौन है। और जिनको हम भगवान मान के पूजा करते थे, 33 करोड़ देवी देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, श्री राम श्री कृष्ण को, ईसा मसीह को, हजरत मोहम्मद को, या जितने भी पंथ और संप्रदायों में उन्होंने अपने अपने इष्ट और भगवान बना रखे हैं। तो सबसे पहले तो गुरुदेव भगवान ने हम पर एक विशेष मेहर करी, रजा करी। स्वयं परमात्मा होने के बावजूद भी इन्होंने एक गुरु की भूमिका की,
आप और हमें सत्संग समझाए, ज्ञान समझाया, शास्त्रों से हमें भगवान निकाल के दे दिया और पहचान करवा दी कि बेटा शास्त्रों में जिस कबीर के विषय में महापुरुषों ने कलम तोड़ व्याख्या की हुई है, वो कबीर कोई और नहीं, साक्षात तुम्हारा गुरु है जो आज धरती पे आए हुए हैं, प्रकट हैं 8 सितंबर 1951 से। तो जैसे कि परमात्मा ने दास को निमित्त बना के और गुरुदेव भगवान को यानी स्वयं को भोग लगवाना शुरू किया ताकि मेरे भक्तों की आस्था और दृढ़ हो, उनका विश्वास और बढ़े, और जो भी उनके प्रारब्ध में कोई संकट हो, कोई कष्ट हो, या इन फ्यूचर भविष्य में उनके संस्कार में कोई दुख तकलीफ आनी हो तो परमात्मा उसको टाल सके। इसलिए परमात्मा पहले से अपनी विशेष आत्माओं के ऊपर मेहर करते हैं। जैसे मालिक को पता था कि द्रौपदी के भाग्य में एक ऐसा कुसंस्कार है जिसके चलते शादी होने के बाद उसकी साड़ी उतारी जाएगी, बीच सभा में उसको नंगा किया जाएगा, वो उसका संस्कार था। लेकिन वो अच्छी आत्मा थी, भगवान की प्यारी आत्मा थी, किसी न किसी जन्म में वो सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण में रही हुई थी। तो परमात्मा ने पहले ही आके एक अंधे महात्मा का रूप बना के और द्रौपदी से साड़ी का दान ले लिया। और हम सबको पता है आगे चल के कैसे सूक्ष्म रूप में उस कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान ने द्रौपदी का चीर बढ़ाया और महिमा हो गई श्री कृष्ण जी की। जबकि श्री कृष्ण जी उस समय जब द्रौपदी का चीर हरण किया जा रहा था, उन्हें तो पता भी नहीं था कि द्रौपदी के साथ क्या हो रहा है। वो तो अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ में चौपड़ पासा खेल रहे थे, शतरंज खेल रहे थे, उन्हें तो कुछ पता भी नहीं था। तो ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, आप और हम कुछ विशेष और प्यारी आत्माओं के लिए परमात्मा ने यह रास्ता अपनाया है जो द्रौपदी के लिए अपनाया। मालिक हमसे भोग लगवा रहे हैं, मालिक हमसे अपना प्रकट दिवस मनवा रहे हैं, परमात्मा हर वो भक्ति की क्रिया हमसे करवा रहे हैं जिससे कि गुरुदेव भगवान प्रसन्न हो। बाकी हमारे ही भाई बहन जो कि गुरुदेव के कलयुगी परिवार से जुड़े हुए हैं, उन आप फर्जी आश्रमों से जुड़े हुए हैं, जो आश्रम अपने धार्मिक धंधे के लिए गुरुदेव के कलयुगी परिवार ने खोल रखे हैं, वो लोग देखो कैसे राजनीतियां कर रहे हैं, रक्तदान देह दान में उलझे हुए हैं, स्टेडियम बनवा रहे हैं, धरने प्रदर्शन रैलियों में उलझे हुए हैं। और आप और हमसे परमात्मा इतने प्रसन्न हैं कि मालिक ने हमसे वो सभी कुकर्म छुड़वा रखे हैं। हमारा समय ज्यादा से ज्यादा परमात्मा भक्ति में व्यतीत करवाते हैं। ये विशेष मेहर द्रौपदी की तरह केवल साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहनों के ऊपर है। तो जैसा कि परमात्मा ने दास को निमित्त बना के भोग प्रसाद लगवाने की एक विधि शुरू की कि वही भोग केवल पूर्ण परमात्मा को लगाया जाता है। घर घर में परमेश्वर को हलवे राम का भोग लगना शुरू हुआ। छोटी भोग की आरती के साथ या बड़ी भोग की आरती के साथ में शुद्ध देसी घी के भंडारे का भोग लगना शुरू हुआ। और रह रह के परमात्मा अपनी आत्माओं से प्रसन्न भी हैं, उनको दर्शन भी दे रहे हैं, हर प्रकार के आध्यात्मिक लाभ और सुख भी दे रहे हैं, उनको महसूस भी करवाते हैं कि बच्चों मैं पल पल तुम्हारे साथ में हूं। दास के घर में भी परमात्मा दया करते हैं, भोग लगता है। तो जब बिहार हम गए तो दास को अंदर से महसूस हुआ कि अभी भी काफी संख्या में भाई बहन केवल देखा देखी में भोग लगा रहे हैं। अभी उनके अंदर से वो भाव प्रकट नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, वो भी अच्छी बात है कि हम देखा देखी में भोग लगा रहे हैं, लेकिन जब तक हम उस क्रिया को अंतःकरण से नहीं करेंगे, एक विशेष जिम्मेदारी मानकर नहीं करेंगे, तब तक हमें उस भोग के लगाने का भी विशेष लाभ नहीं मिलेगा। तो बहन ने बताया कि एक समय मैं 1 या 2 दिन के लिए कहीं घर से बाहर चली गई थी, पीहर में गई थी या कहां गई थी,
उससे पहले रोज गुरुदेव को सुबह शाम बहन भोग लगाया करती थी हलवे राम का। और 2-3 दिन के बाद जब बहन घर पे वापस आई और जब बहन रसोई में गई तो बहन ने बताया कि वहां पे परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान बैठे हुए थे। उस रसोई में हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान, ये सारी सृष्टि के जगन्नाथ बैठे हुए थे। और बहन ने कहा कि गुरुजी आप रसोई में बैठे हो। तो परमात्मा ने कहा कि बेटी, मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया, मैं 2 दिन से भूखा बैठा हूं बेटी, 2 दिन से मैंने खाना नहीं खाया। उसके बाद बहन ने बताया कि मुझे बहुत अंदर से ग्लानि महसूस हुई, मैं बहुत रोई। क्योंकि हम तो ये सोच रहे थे कि भाई चलो सुबह शाम फॉर्मेलिटी में गुरुजी को भोग लगा दिया, देखा देखी में गुरुजी को भोग लगा दिया। ये परमात्मा अपने भगत का भोग स्वीकार करने के लिए आता है सूक्ष्म रूप से, जैसे द्रौपदी का चीर बढ़ाया सूक्ष्म रूप से। और जब हम प्रार्थना करते हैं परमात्मा से भोग की थाल आगे रख के कि हे परमपिता परमेश्वर, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान, आप जी का भोग प्रसाद तैयार है, आप अपनी पवित्र रसना से इसे पवित्र करने की कृपा करें। जब हम ये शब्द कहते हैं कि आप अपनी पवित्र रसना से इसे पवित्र करने की कृपा करें, तो परमात्मा अपनी पवित्र रसना से, अपनी पवित्र जिह्वा से उस भोग को स्वीकार करते हैं। परमात्मा उसको खाते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। उसके बाद वो अमृत बनता है, वो प्रसाद बनता है। और उस प्रसाद को खाने से फिर हमारे गीता जी के अनुसार जन्म जन्मांतरों के पाप कर्मों का नाश होता है। वरना अगर भगवान भगत के भोग को स्वीकार ना करे, अपनी पवित्र रसना से उसे पवित्र ना करे, तो हमारे पाप कर्म हल्के नहीं हो सकते, हमारी श्रद्धा, हमारे भाव हमारे गुरुदेव में नहीं बन सकते। तो गुरुजी ने कहा कि बेटी मैं 2 दिन से भूखा हूं, तू कहां चली गई थी, मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया। तो बहन को महसूस हुआ कि आज से पहले तो मैं भी देखा देखी में भोग लगा रही थी परमात्मा को, कि सब भाई बहन लगा रहे हैं तो हम भी लगा रहे हैं। उस दिन से बहन को महसूस हुआ कि हकीकत में परमात्मा अपने बच्चों का भोग प्रसाद ग्रहण करने के लिए आते हैं। और उसके बाद से बहन ने कहीं भी जाना छोड़ दिया। थोड़ी बहुत मोह ममता उसकी जो अपने पीहर में थी, अपने माँ बाप की तरफ थी, उनसे मिलने की इच्छा होती थी, बहन ने वहां भी जाना छोड़ दिया कि मेरे भगवान को छोड़ के, मेरे परमात्मा को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अपने घर पे रहूंगी, परमात्मा की भक्ति करूंगी, उनको प्रसन्न करूंगी। और उस दिन के बाद से बहन ने परमात्मा को हृदय से फिर भोग लगाना शुरू किया। और बहन कहती है कि परमात्मा रह रह के मुझे साक्षात दर्शन देते हैं, साक्षात। मुझ पवन दास पे भी ऐसी दया नहीं बख्श रहे परमात्मा। 8 साल हो गई, मुझ नीच को भी परमात्मा ने कभी सामने प्रकट होकर दर्शन नहीं दिए। और वो कितनी अच्छी आत्मा होगी परमात्मा की। हमने कोशिश करना है उस बहन के जैसा बनने का, उस बहन के जैसे भाव अपने अंदर लाने का। हम देखा देखी में भोग लगा देते हैं, जल्दबाजी में भोग लगा देते हैं, समय पे भोग नहीं लगाते। ये फॉर्मेलिटी सी समझ रहे हैं कि बस सब भगत लगा रहे हैं, अपने भी लगा दो। गुरुजी थोड़ी आते हैं खाने के लिए, खाना तो हमने ही है। ये हमारी भूल है, क्योंकि ये परमात्मा है धरती पर।
भाई और बहनों, जैसे हम अपनी छत पे और कबूतरों को हम कोई दाने डालना शुरू कर दें, और 10-15 दिन हमने उन कबूतरों को हमने जो है सुबह सुबह गेहूं डाल दिया, मक्का डाल दी, और रोज वो कबूतर खाने के लिए आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम वहां जाएंगे तो हमारे को भोजन मिलेगा। रोज वो कबूतर अपने समय पे आके बैठ जाएगा वहां पे, समय पे। और यदि 2 दिन के लिए हम किसी रिश्तेदारी में चले जाएं, किसी काम से बाहर चले जाएं, और हम दाने ना डाल पाए उस दिन, लेकिन वो कबूतर तो अपने निश्चित समय पे आएगा, क्योंकि उस कबूतर को विश्वास है कि मुझे भोजन मिलेगा। और जब वो कबूतर वहां आके छत पे बैठता है, वो देखता है कि 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए। वो बेचारा भोला पक्षी होता है, वो इस उम्मीद में, इस आस पे बैठा रहता है कि मालिक आएगा, दाने डालेगा, मेरा पेट भरेगा। और वो पूरा दिन बेचारा इसी उम्मीद में भूखा बैठा रहता है वो पक्षी। और जब उसको दाना नहीं मिलता है तो वो दोष उस दाने डालने वाले को लगता है। तो इसी प्रकार पुण्यात्माओं, ये परमात्मा है, हालांकि ये समर्थ है, ये पूरी सृष्टि को खिला रहा है, ये हमारे भोजन का भूखा नहीं है। ये तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करता है ये परमात्मा। ये सिर्फ हमारे भाव का भूखा है कि मेरे बच्चे खाली देखा देखी में भोग लगा रहे हैं, या कुछ अंदर से भाव भी हैं उनके। उस दिन के बाद से बहन ने बिल्कुल कहीं भी आना जाना मना कर दिया कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे परमात्मा से बढ़ के, मेरे गुरु से बढ़ के ना मेरे माँ बाप हैं, ना मेरे रिश्तेदार हैं। मेरा घर ही मेरा आश्रम है, और यदि मुझे कहीं जाना भी पड़ गया तो मेरे भगवान को भोग लगा के जाऊंगी, और शाम को वापस आके भोग लगाऊंगी। मेरे परमात्मा को खाना खिलाने के समय पे मैं वापस आऊंगी। तो एक तो हमने ये बहुत बड़ी सीख उस बहन से लेनी चाहिए कि हम देखा देखी में भोग ना लगाएं गुरुदेव को। ये परमात्मा है, और ये आता है भाई बहनों, आता है। उस दिन भी बहन की जो बेटी थी, 14-15 साल की होगी, परमात्मा ने जब वहां पे 2 दिन की साथ संगति रखवाई, सारा दिन पूरी रात 24 घंटे परमात्मा के ज्ञान आधार से चर्चा मालिक की, और कोई बात नहीं, कोई घर की बात नहीं, कोई खेत खलिहान की बात नहीं, कोई बच्चों की बात नहीं, कोई रिश्तेदारों की बात नहीं, केवल सतगुरु रामपाल जी भगवान की बातें, उनकी महिमा, उनकी चर्चा। उनको नहीं पता था तो परमात्मा ने दास को निमित्त बनाया, दास को नहीं पता तो मालिक ने बहन को निमित्त बनाया। हमारे एक उमेश भगत जी भी आए हुए थे, वहां पास के ही हैं, 2-4 भगत जी आए हुए थे। तो भगत तो परमात्मा की चर्चा ही करेंगे। तो बहन की बेटी को गुरुदेव भगवान ने साक्षात, जहां पे उनका दरबार लगा हुआ है, परमात्मा ने बहन को साक्षात दर्शन दिए। और बहन ने सुबह उठ के बताया कि आज गुरुजी बहुत प्रसन्न है, जो हम परमात्मा की चर्चाएं कर रहे हैं इस घर में 2 दिन से। तो परमात्मा हम सबके भाव देख के, हमारी श्रद्धा को देख के, कि क्यों तो ये भग रहे हैं, कभी बिहार, कभी पंजाब, कभी बंगाल। हम कोई काम धंधे के लिए नहीं जाते, बिजनेस के लिए नहीं जाते, पैसे के लिए नहीं जाते। हमारा मकसद है कि हमारे भगत भाई बहन आने वाले विनाशकारी समय से पहले पहले परमात्मा से दिल से जुड़ जाएं। उनको कोई शंका हो भक्ति मार्ग को लेके, गुरुदेव भगवान को लेके, वो निकल जाए, दूर हो जाए, परमात्मा को भोग लगाना शुरू करें, गुरुदेव का प्रकट दिवस मनाएं। इसलिए हम भागादौड़ी कर रहे हैं। सुबह उस बहन को फिर परमात्मा ने दर्शन दिए, और दरबार में गुरुदेव भगवान बैठे हुए हैं, दरबार में गुरुदेव भगवान ने यूं हाथ करके बहन को, बिल्कुल जैसे मतलब प्रसन्न मुद्रा में, और परमात्मा ने अपनी इस मुद्रा में, और जब हम लोग आरती कर रहे थे उस समय
सबको दर्शन दिया परमात्मा ने। और बहन ने बताया कि गुरुदेव भगवान के पीछे बैक साइड में सूरज की किरणें फूट रही थी, गजब का तेज था, ओरा, परमात्मा के ओरा था पीछे पूरा। और परमात्मा हंस हंस के सबको, हाँ सॉरी हम नित्यनेम नहीं कर रहे थे, मतलब 4 या 5 बजे का समय था, सब लोग हम सो रहे थे उस समय। तो बहन ने बताया कि परमात्मा ने सभी सूतों को आशीर्वाद दिया। बिल्कुल बहुत प्रसन्न थे गुरुजी, बहुत प्रसन्न। गुरुजी मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, गुरुजी प्रसन्न थे और खूब गुरुजी ने सबको आशीर्वाद दिया वहां पे। दूसरी बात, बहन ने जो परमात्मा का दरबार लगाया हुआ है अपने घर पे, तो बहन ने एक बेड बनवाया है परमात्मा का, बेड पूरा बिल्कुल नया बेड, कोई सेकेंड हैंड नहीं, किसी का यूज किया हुआ नहीं, बिल्कुल नया बेड लेके आई है बहन परमात्मा का, चारपाई टाइप में। और बहन ने फिर हमें ये बताया कि भाई जब परमात्मा भोजन करने अपने भगत के घर पे आते हैं, हलवा प्रसाद ग्रहण करने परमात्मा भगत के घर पे आते हैं, यानी जब भगवान अपने भगत के घर पर ही भोजन लेने के लिए आते हैं तो भगवान सोएंगे कहां? भगवान विश्राम भी तो करेंगे। भाई हमारे घर पे कोई रिश्तेदार आता है तो खाना भी हमारे घर पे खाएगा और विश्राम भी हमारे घर पे ही करेगा। तो हमारी कोशिश होती है कि रिश्तेदार को हम अच्छी जगह पे सुलाएं, हम सोते हैं उससे भी अच्छी जगह पे सुलाएं। तो बहन ने कहा कि मुझे प्रेरणा हुई अंदर से कि जब गुरुजी भोजन करने के लिए घर पे आ रहे हैं अपने भक्तों के, तो विश्राम भी तो करेंगे परमात्मा। ऐसा थोड़ी कि खाना खाते ही भाई गुरुजी जो है वो चले जाएंगे, लेकिन गुरुजी विश्राम करेंगे कहां पे? तो ये प्रेरणा करके और बहन ने एक बेड बनवा रखा है परमात्मा के लिए, और उस बेड पे बहन ने परमात्मा के लिए नीचे एक बहुत अच्छा सा एक जो है गद्दा बिछा रखा है, उसके ऊपर सफेद एक चादर बिछा रखी है और एक तकिया लगा रखा है परमात्मा जी के लिए, गुरुदेव भगवान के लिए। ओढ़ने के लिए बहन ने एक हल्का सा एक कंबल रखा हुआ है और वहीं पे बहन ने परमात्मा का जो है वो दरबार लगा रखा है। और जब भी बहन को वो कपड़े साफ करने होते हैं जो परमात्मा के लिए उसने जो बिछा रखे होते हैं, जो चादर वगैरह होती है, तो देखो कितनी मतलब साध संगति में बैठने से, भगत भाई बहनों के बीच में बैठने से ही हमारे को सद्बुद्धि आएगी, जानकारी मिलेगी। अब एक तो आपने परमात्मा का गद्दा लगा दिया ओढ़ने बिछाने के लिए, और जब आपको लगा कि अभी इसको मतलब साफ करना है, धोना है, तो एक तो होगा सीधा जाके उठा के ले आए, वो तकिया भी उठा लिया, उसकी खोल निकाल ली, बेडशीट आपने खींच ली, ओढ़ने का जो कंबल था वो आपने उतार लिया। नहीं, बहन ने कहा कि पहले मैं यही गलती करती थी, मैं चादर को खींच लेती थी, अचानक से मैं तकिया उठा लेती थी और फिर उनको साफ करके वापस रख देती थी। फिर एक दिन मुझे परमात्मा ने प्रेरणा करी कि मुझे क्या पता कि परमात्मा इस वक्त बेड पर विश्राम कर रहे हैं या इस वक्त परमात्मा अपने किसी और भगत के घर पे या कहीं और परमेश्वर गए हुए हैं। मुझे क्या पता जिस समय मैं चादर खींच रही हूं, क्या पता मेरे गुरुदेव भगवान विश्राम कर रहे हों। तकिया मैंने उठा लिया, क्या पता मेरे गुरुजी लेटे हुए हों। तो ये तो अपमान हो गया। अरे रिश्तेदार 2 दिन से हमारे घर पे है और उसकी चादर यदि मैली हो गई, तकिया यदि चेंज करना है, तो हम उसके सिर से अचानक से खींचते नहीं है, हम वो चादर अचानक से खींचते नहीं है। ये उसका अपमान होता है, उसकी बेइज्जती होती है। तो बहन को फिर परमात्मा ने प्रेरणा की, और अगली बार जब बहन ने परमात्मा के लिए दोबारा उन कपड़ों को साफ करने के लिए जब उनको उतारना चाहा, तो पहले दरबार में परमात्मा को दंडवत प्रणाम किया और फिर घुटने टेक के
बेड के पास में बैठ के हाथ जोड़ के बहन ने कहा कि हे परमपिता परमेश्वर, हे पूज्य गुरुदेव भगवान, सतगुरु रामपाल जी भगवान, हे परमात्मा, हे मालिक, दासी चाहती है कि आपके वस्त्रों को साफ कर दिया जाए परमात्मा, तकिए के खोड़ चेंज कर दी जाए परमात्मा, आपका जो कंबल है जो ये ओढ़ने का है परमात्मा, परमात्मा दासी इसको साफ करना चाहती है परमेश्वर, हे परमात्मा, दासी ये कपड़े ले रही है परमेश्वर, आप दया करना। उसके बाद में फिर बहन ने प्यार से वो कपड़े उठाए आराम से, और फिर बहन ने उनको धो के साफ करके फिर वापस परमात्मा का लगा दिया। तो बहुत कुछ चीजें हमने सीखने को मिलती हैं भगत भाई बहनों से। अरे दुनिया, भाई और बहनों, जिनको ना भगवान का पता है, जिनको ना कोई असली सतगुरु मिला हुआ है, और आप वृंदावन में, मथुरा में, काशी में जाके देखो, आप महंगे महंगे सोने के, चांदी के, पित्तल के उनके बेड, छोटे छोटे झूला झुलाने के लिए, उन पत्थर की मूर्तियों को, उन गुड्डे और गुड्डियों को, और कितने भाव हैं उनके, ज्ञान से नहीं है, पिछले संस्कारों से उन आत्माओं के भाव उन मूर्तियों में हैं। जबकि ना उनके घर पे वो भगवान है, ना श्री कृष्ण है, ना राम है, ना लड्डू गोपाल है, ना राधा है, ना कृष्ण है, कुछ नहीं है, केवल मूर्तियों में सिमट है और कुछ नहीं है। लेकिन उनके भी आप भाव देखो, उनके भी पिछले संस्कार देखो आप। जब वो उन पत्थर की मूर्तियों के साथ में ऐसा बर्ताव करते हैं, इतना प्रेम से भाव विभोर होके, जब वो उनको नए कपड़े पहनाते हैं उन मूर्तियों को, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, उनको मुकुट पहनाते हैं, उनको भोग लगाते हैं। अरे आप और हमें तो पत्थर का भगवान नहीं, जिंदा परमात्मा मिला, जिंदा परमात्मा। गरीब जिंदा जोगी जगत गुरु मालक मुर्शद पीव, हमें तो जिंदा सतगुरु मिल गया, पूर्ण परमात्मा मिल गया, साक्षात आ गया। अब हमने तो हर वो क्रिया बड़े प्यार और प्रेम के साथ में करनी है। तो दास को भी परमात्मा ने अंदर से प्रेरणा की, और दास तो भाई और बहनों हिसार की जेल में रह के आया है, इसलिए दास को तो पता है कि वहां पे जो कैदी होते हैं, मुजरिम होते हैं, या वैसे भी जो जेल में चला जाता है, तो कैसे सोने की व्यवस्था है, कैसे खाने की व्यवस्था है। तो इसार जेल में तो सीमेंट के बेड बने हुए हैं, सीमेंट के बेड, पत्थर के बेड, और ओढ़ने बिछाने के लिए क्या दिया जाता है, कम्बल। वो काले काले कम्बल जो पहले फौजियों को मिलते थे, जिनमें रोए रोए से होते थे, उनको ओढ़ते सारे शरीर के काले काले धागे से चिपक जाते थे, वो कम्बल मिलते हैं वहां पे, एक ओढ़ने का, एक बिछाने का। और दास के पास में कल हिमाचल से विजय भगत जी का फोन आया था, परसों, हिमाचल के कांगड़ा से विजय दास जी हैं। तो कल परसों उनको परमात्मा ने सौपन में बहुत कुछ बताया, मालिक ने, आगे की अपने जेल से बाहर आने की क्या प्रोसीजर है, और आने वाले दिनों में हम सत्सेवकों ने क्या करना है, क्या नहीं करना है। परमात्मा ने उस आत्मा पे दया बख्शी, बिल्कुल हकीकत, सपना नहीं था। उनकी बातें सुनते सुनते मुझे भी रोना आ गया। वो ऑडियो में नहीं डालूंगा संगत में, क्योंकि वो विशेष ऑडियो है, वो सपना नहीं था, वो हकीकत है। और परमात्मा ने अपने सत्सेवक बच्चों को आगे क्या क्या देना है, किस प्रकार से भक्ति मार्ग पे लगा के रखना है, कैसे परमात्मा दया करेंगे, कहां गुरुजी आएंगे, जेल से जब बाहर आएंगे तब कहां आएंगे, ये सारी बातें परमात्मा ने उन भगतजियों को निमित्त बना के दास तक पहुंचाई है। तो ऑडियो तो मैं सार्वजनिक नहीं करूंगा, बहुत विशेष ऑडियो है। तो भगत जी ने बताया कि मुझे कुछ नहीं पता भगत जी, मैं तो कभी जेल भी नहीं गया, लेकिन जब सौपन के माध्यम से परमात्मा ने उनको जो सौपन दिया, और एक जज उनको जेल में लेके जाता है, तो भगत जी ने कहा कि मैंने देखा कि मैं तो कभी जेल गया भी नहीं, लेकिन मैंने देखा कि वहां पे गुरुजी एक सीमेंट का बेड बना हुआ था, सीमेंट का बेड, और उस पे गुरुजी बैठे हुए थे। तो दास समझ गया तुरंत कि भाई ये सपना नहीं है। जिस व्यक्ति ने कभी जेल देखी नहीं, जेल में कैसा रहना खाना है जिसको मालूम नहीं है,
जो बहुत ही भोली आत्मा है। और वो कह रहा कि जब मैं जेल में गया तो गुरुजी एक छोटे से कमरे में, क्योंकि गुरुजी को स्पेशल सिक्योरिटी सेल में रखा हुआ है, अलग से मतलब चक्कियां होती हैं, एक होता है ब्लॉक, ब्लॉक में तो 100-200 लोग एक साथ रहते हैं, और एक जेल में बोलते हैं चक्कियां। चक्की मतलब छोटे छोटे कमरे जिनमें एक या दो ही लोगों को जो है वो रखा जाता है। तो बोला गुरुजी एक छोटे से कमरे में है और सीमेंट का बेड है, उसके ऊपर गुरुजी बैठे हुए हैं। तो दास समझ गया कि भाई ये हकीकत है, ये सपना नहीं है, क्योंकि वहां सीमेंट के ही बेड है, दास जाके आया है। तो उस आधार से भी पुण्यात्माओं फिर दास को परमात्मा ने प्रेरणा की कि हम तो अपने घर पे देखो कैसे कैसे मतलब बेड पे सोते हैं, हालांकि दास तो बेड पे नहीं सोता है, परमात्मा ने दया बख्शी हुई है। पहले सोते थे, लेकिन एक बेड था वो भी परमात्मा ने अपने किसी भगत भाई बहन को दिलवा दिया कि भाई आप ले लो। और दास तो 400, 500 रुपए के जो गद्दे आते हैं, जो टेंट हाउस में मिलते हैं, जो ब्याह शादी में जो भेजे जाते हैं, दास ने तो वो ला रखे हैं और उनको जमीन पे बिछा के अपना सहपरिवार अपना विश्राम करते हैं। तो फिर दास को भी परमात्मा ने प्रेरणा की कि हकीकत है कि गुरुदेव सीमेंट के बेड पर ही सोते हैं जेल में। तो अभी 8 सितंबर आ ही रहा है। पहले परमात्मा ने कपड़ों की दया बख्शी थी आप और हमारे ऊपर, मालिक ने सौपन में दर्शन देके, तो सभी भाई बहनों की सेवा के सहयोग से उसमें सबका सहयोग हो गया। जितने भी भगत भाई बहनों ने जो सहयोग जो किया हुआ है इन 8 वर्षों में, दास को जो भी सहयोग किया है आर्थिक रूप से, जिसने जितना सहयोग किया है उसी हिसाब से अब हम 8 सितंबर को परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान को जो वस्त्र हम जो भेंट करेंगे, जो परमात्मा ने सौपन में हमें आदेश दिया, तो सभी भाई बहनों ने मिलके परमात्मा जी के लिए एक कुर्ता पायजामा और एक पैंट शर्ट, एक टोवेल, 2 बनियान, इस प्रकार से परमात्मा ने पूरा सेट कपड़ों का जो है वो तैयार करवाया है। तो आज 6 तारीख है, अभी दास जाके जो है वो कपड़े ले आएगा, वो सिल गए होंगे। लाने के बाद उन कपड़ों को हम धोएंगे, पहले धोने के बाद में फिर उन पे आयरन करेंगे, उसके बाद में फिर 8 सितंबर को हम परमपिता परमेश्वर को भोग की आरती के बाद में हम परमात्मा को भेंट करेंगे। और मालिक ने फिर दास को यह भी प्रेरणा की उस बहन के माध्यम से कि गुरुदेव भगवान जेल में सीमेंट पर सो रहे हैं। हालांकि ये परमात्मा है, उन्हें कोई ऐसा सुख दुख का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि वो शहंशाह है, वो राजा है। वो ऐसी लीलाएं परमात्मा केवल अपने बच्चों की भक्ति जगाने के लिए करते हैं। क्योंकि हम देखो, हम जीव हैं, हमारे अंदर 5 विकार हैं, ज्यादा नहीं तो थोड़े 5 विकार हमारे अंदर हैं। फिर उनकी 25 जो प्रकृतियां हैं वो भी हमारे अंदर हैं। हम भावों में भावित भी हो जाते हैं, जैसे बात करते करते आंसू आ गए, तो ये एक भाव है, ये एक उन 5 विकारों की एक प्रकृति है। उन विकारों को अब हमने भगवान की तरफ मोड़ना है। मन हमको बिगाड़ता है, लेकिन गुरुदेव ने क्या कहा कि मन को तुमने अपना मित्र बनाना है, फिर ये तुम्हारा भक्ति में सहयोग करेगा। तो इन 5 विकारों को और इनकी प्रकृतियों को हमने धीरे धीरे सांसारिकता से हटा के भक्ति मार्ग की तरफ अग्रसर करना है। तो परमात्मा भी हमारे भावों के अनुसार, यानी हम जीवों की सोच और विचार के अनुसार ही खेल खेलता है, वो लीला करता है परमात्मा। मालिक को पता है कि जीव है, ये सेंटिमेंटल भी होता है, ये भावों में भावित भी हो जाता है। हर प्रकार से परमात्मा ने जैसे रोचक, भयानक और यथार्थ 3 प्रकार की वाणियों के माध्यम से जीव को समझाया है। तो परमात्मा हमें भाव विभोर भी करते हैं अपने शब्दों से, अपने वचनों से। खुद सत्संगों में भी सतगुरु रामपाल जी भगवान कई बार अपनी आंखों से आंसू निकाल देते थे, भाव विभोर हो जाते थे, रोने लग जाते थे, क्योंकि मालिक को पता है कि कुछ बातें इनको इसी प्रकार से समझाई जो है वो जा सकती हैं। तो हालांकि वो तो परमात्मा है, सतलोक का राजा है, जिसने पूरी दुनिया को, राजा महाराजाओं को, देवी देवताओं को जिसने ये सुख दिए हुए हैं। ये मालिक की रजा से ही ये ब्रह्मा विष्णु महेश काल महाकाल सब सुख भोग रहे हैं। ये पूरी दुनिया के राजा लोग, मंत्री लोग सब सुख उस परमात्मा के आशीर्वाद से भोग रहे हैं। उनकी भक्ति के प्रतिफल में आज उनको वो मलाई खाने को मिल रही है। उनके पिछले जन्मों की भक्ति से आज वो राजा महाराजा बने हुए हैं। लेकिन फिर भी हम भक्ति मार्ग में हैं, हमने अपने गुरुदेव को हर प्रकार से महत्व देना होगा। तो मालिक को दास ने प्रेरणा की कि हम भी
चूंकि परसों परमात्मा का प्रकट दिवस है, आज 6 तारीख है, 6 सितंबर है, तो आज सुबह ही परमात्मा ने दास के अंदर ऐसे भाव नित्य नियम के समय प्रकट किए कि क्योंकि दास के पास में भाई बहनों की सेवा होती है, तो दास के माध्यम से जो चीज होगी वो सभी भाई बहनों की सेवा लग जाती है उसमें। तो बहन का तो अपना पर्सनली मैटर था, जो भी परमात्मा के लिए बेड लेके आई, लेकिन यहां जब परमात्मा के लिए ऐसा बेड आएगा, कोई भी सामान यदि आता है तो वो सबकी सेवाओं में काउंट होता है, सबका उसमें हिस्सा हो जाता है, उसमें सबकी सेवा लग जाती है उसमें। और ये हकीकत भी है, जितने हम अपने परमात्मा के नजदीक जाएंगे उतना ही परमात्मा हमारे जो है वो नजदीक आएंगे। तो आज 6 सितंबर है, अभी दास परमात्मा को दंडवत प्रणाम करके उन्हीं की सत प्रेरणा से, उन्हीं का आदेश समझकर, और अभी एक अच्छा सा बेड जो है सभी भाई बहन मिलके हम परमात्मा की सेवा में लेके आएंगे, अच्छा बेड लाएंगे, क्योंकि भगवान है और इनको तो जितना समर्पित कर दिया जाए उतना थोड़ा है। तो दास देखेगा जितना भी आ जाए, क्योंकि भगवान है और मालिक कहते हैं तन मन धन सब तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हमें परमात्मा ने जो दे रखा सब कुछ उन्हीं का है, आपको जो भगवान ने दे रखा सब कुछ उन्हीं का है, गुरुदेव का है, हमारा कुछ नहीं है। और उनका यदि उनको पाई पाई भी समर्पित कर दी जाए तो भी थोड़ा है। तो कोई छोटा मोटा तो संत है नहीं, ये तो स्वयं साक्षात गोविंद हैं। गोविंद असली लड्डू गोपाल है, असली लड्डू गोपाल, असली झूले लाल, असली झूले लाल, ये है असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली वासुदेव। और इनकी जितनी सेवा हो जाए उतनी थोड़ी है। तो अभी दास परमात्मा को दंडवत करके बाजार में निकलेगा, और जैसे भी परमात्मा दया करेंगे सभी भाई बहनों की तरफ से ये दास परमात्मा के लिए बहुत मतलब ऐसा बेड लाएंगे परमात्मा के लिए कि हमारी औकात से बाहर, चाहे 1 लाख रुपए का बेड आए, हम परमात्मा जी के लिए बहुत मुलायम, मखमल, साफ सुथरा बिल्कुल एक बेड दास लेके आएगा। केवल परमेश्वर का ही होगा, परमेश्वर के लिए होगा। और जब तक परमात्मा बाहर आने की दया नहीं करते हैं तब तक वो बेड दास की झोपड़ी पे परमात्मा की सेवा में रहेगा। उसी प्रकार परमेश्वर के विश्राम के लिए तैयार किया जाएगा। और जैसे ही हमारे गुरुदेव भगवान आ जाएंगे, परमात्मा आ जाएंगे, जहां भी आएंगे हम परमेश्वर की सेवा में उनके विश्राम के लिए वो चीज हाजिर कर देंगे। जो भी दास के पास में सुई से लेके हाथी तक जो भी सामग्री है सेवा के लिए, सारे की सारी परमेश्वर के चरणों में सप्रेम भेंट कर दी जाएगी। उसके बाद वो बेड हम परमपिता परमेश्वर जी को साक्षात उनके विश्राम के लिए समर्पित करेंगे, फिलहाल उनके सूक्ष्म विश्राम के लिए, और ताकि हम सभी भाई बहनों की सेवा लग जाए और परमात्मा हमसे खुश हो, हमसे प्रसन्न हो, तो परमात्मा दया बख्शेंगे। तीसरी बात, दास जब बिहार में गया हुआ था मुजफ्फरपुर में, तो खोपी पड़ता है पास में, खोपी को जिला है या शहर है मुझे नहीं पता, वहां पे हर महीने या हर 15 दिन में कोई सात संगति वगैरह होती है। काफी समय से वो दास को कह रहे थे भगत जी आप आओ, भगत जी आप आओ, लेकिन दास 6 साल से बिहार जा ही नहीं पा रहा था। अभी दास जैसे बिहार गया तो दास का ये था कि दास सभी से मिलके आएगा, लेकिन वहां जाने के बावजूद भी दास की वहां जाने की प्रेरणा नहीं हुई। पुण्यात्माओं, कहीं ना कहीं खोपी में जो सात संगति हो रही है वहां पे या तो ज्ञान आधार की कमी है या फिर मर्यादाओं में कोई त्रुटि है, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई दास वहां ना जाता। लेकिन दास नहीं जा पाया, चाहकर भी नहीं जा पाया, इच्छा ही नहीं बनी। और उसका जो कारण था वो भी दास को मालूम हो गया। फिर देखो, परमात्मा फिर महसूस भी करवा देते हैं। दूसरे दिन उस बहन के घर पे जब हम थे तो वहां एक भगत के पास में, और खोपी में जो सात संगति रखवाते हैं डॉक्टर भगत जी हैं, देवेंद्र है या क्या नाम उनका, शायद देवेंद्र दास जी है या क्या है, तो उनका फोन आता है
और वो उनको कहते हैं कि 8 सितंबर को अपन सात संगति रख रहे हैं यहां पे खोपी में, और गुलाब जामुन बनेगी, एक दो मिठाई और बताई उन्होंने फोन पे कि गुलाब जामुन, और दास भी सुन रहा था कि गुलाब जामुन बनेगा, मिठाइयां बनेंगी। जबकि परमात्मा दास को निमित्त बना के हर बार यही बुलवाते हैं कि हमने पाखंड नहीं करना, हमने दुनिया की तरह देखा देखी नहीं करनी, साधु भूखा भाव का, ये मिठाइयों का भूखा नहीं है परमात्मा। और दास ने यह कहा था कि आप अपने घर पे जब परमात्मा का प्रकट दिवस मनाएं पर्सनली, और इस 8 सितंबर को हमने कहीं कोई साथ संगति में नहीं जाना, हमने कहीं कोई साथ संगति नहीं रखवानी। दास के बार बार विनती करने के बावजूद भी उन्होंने खोपी में एक साथ संगति रखी है। और अभी भी दास के पास में बंगाल से एक मैसेज आया है, उन्होंने भी 3 दिन की साथ संगति रखवाई है। भाई कौन से दिन सुधरोगे मेरे भाई, कौन से दिन सुधरोगे? अरे भगवान तुम्हारे घर पे आने को तैयार है 8 सितंबर को, और तुम भगवान को अपने घर पे बुलाना नहीं चाहते, तुम अपने घर को आश्रम बनाना ही नहीं चाहते, तुम अपने गुरुदेव भगवान के पावन चरण कमल अपने घर पे रखवाना ही नहीं चाहते। तुम जो भगत भाई बहन 8 सितंबर को भी, विशेषकर 8 सितंबर को भी, बाकी दिन जाओ ना। दास ने यह प्रार्थना की कि 8 सितंबर को तो कम से कम अपने घर पे रह के गुरुदेव भगवान को भोग लगाओ। 8 सितंबर को तो कम से कम भगवान को अपने घर पे प्रकट करो, उनको आना पड़ेगा। आप चाहे सूखी रोटी का भोग लगाओ भगवान को। मालिक कहते हैं व्यंजन 36 ये ना चावे, जो मिल जावे रुचि रुचि पावे, भावले देख प्राणी का, आज लग्या साहिब को भोग दीन के टुकड़े पानी का। जरूरी नहीं है कि आप गरीब हैं तो आप हलवा बनाएं, आप देसी घी का भोजन बनाएं। आप 2 दिन की सूखी रोटी का भी यदि आपके घर में है, जैसा आप खा रहे हैं वैसा भी यदि आप गुरु को भोग लगाएंगे तो भगवान आपके भाव का भूखा है, उस रोटी का भूखा नहीं है। भगवान तो इस गंदे लोक की किसी चीज को खाता भी नहीं है, परमात्मा नहीं खाता। ये तो आप और हमारे को परमात्मा शुद्ध करके खिला रहा है, शुद्ध करके। अरे 5 तत्वों में आते हैं जितने भी अनाज हैं ये, और इनमें कितनी जो है गंदगी होती है, कितना ये मलिन होता है अन्न। ये कैसे उगता है खेत में? हम किसी भी चीज का, मान लीजिए आज हमने भगवान को आम का भोग लगाया, हमने किसी फल फ्रूट का भोग लगाया, अब वो आम पैदा कैसे हुआ? बीज से, गुटली से। और जिस गुटली से वो आम पैदा हुआ जिसका आप भोग लगा रहे हो, जिस बीज से वो आम बना है जिसका आप भोग लगा रहे हो, वो आम आप कहां से लाए? मार्केट से। मार्केट में कहां से आता है? बाग से। और बाग में वो आम कैसे बना? बीज से, गुटली से। और वो गुटली क्या पता किसी शराबी ने, किसी गुटखा खाने वाले ने, किसी चोर ने, किसी व्यभिचारी ने, वो गुटली जब वो आम था उस आम को खाया उसने, उस गुटली को उसने खूब उसने चूसा अपने गंदे मुंह से, और उसने खेत में फेंक दिया। वो गुटली आम का जो है पौधा बन गई, उस पौधे से फिर आम बन गए, फिर उस आम को हम मार्केट से अपने घर पे लाए, हम भगवान को भोग लगा रहे हैं। किसी ने बेर खाए, बेर जो सबरी ने राम को खिलाए थे। अब बेर आदमी खाएगा कैसे? मुंह में लेगा, ढंग से उसको चिगलेगा और फिर उसको फेंक देगा, उसको बीज को। वो बीज उग गया, पौधा बन गया, उसके बेर लग गए, वो बेर तोड़ के हम भगवान को भोग लगा रहे हैं। खेत में हम लोग गेहूं उगाते हैं, गेहूं में खेत में लोग जो है मतलब कि फ्रेश होने के लिए जाते हैं गांवों में सुबह सुबह। जो पशु पक्षी है वो भी जाते हैं, और पशुओं का तो लैट्रिन, पशुओं का तो गोबर ही गेहूं में डाला जाता है। इंसान भी सुबह सुबह गांव में लैट्रिन करने के लिए उन खेतों में जाता है, और वो खाद बन के उस गेहूं में जाता है। गेहूं से फिर वो गेहूं बनता है, पौधे से गेहूं बनता है, उस गेहूं की फिर चपाती बना के हम भगवान को भोग लगा रहे हैं। तो भगवान नहीं खाता। यहां का जो अन्न है, चाहे फल फ्रूट है, वो गंध है, वो मलिन है। अरे भगवान तो हमें उसको शुद्ध करके दे रहा है, हमें। आप अपनी पवित्र रसना से इसे पवित्र करने का प्रयास करें। भगवान तो इस गंदे लोक की किसी वस्तु को हाथ भी नहीं लगाता, छूता भी नहीं है। जब त्रेता युग में रानी इंद्रमती ने यह प्रतिज्ञा की थी कि सबसे पहले अपने भगवान, सबसे पहले एक साधु को खाना खिलाऊंगी, उसके बाद में मैं खाऊंगी, तो एक समय ऐसा आया कि सभी साधु
मेले में चले गए, कुंभ के मेले में। रानी को 2 दिन से कोई साधु नहीं मिला भोजन करवाने के लिए, और जब तक साधु ना खाए उसने भी नहीं खाना था। तो परमात्मा अपनी आत्मा के लिए साधु का रूप बना के गए, और जब इंद्रमती के घर पे गए, इंद्रमती उनको लेके आई, उनको घर पे उनको खाना रखा, तो क्या कहा परमात्मा ने कि बेटी मेरा शरीर ये भोजन करने का नहीं है। ऐसनावीरम शुक्रम अकायम, और रोज हम पढ़ते हैं नित्य नियम में, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला तेज पुंज के अंग। ये परमात्मा आप और हमारी तरह हाड़मास का नहीं है। इस परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान का शरीर अनाज खाने से नहीं चलता है, हवा लेने से नहीं चलता है, क्योंकि इनका शरीर 5 तत्वों से भिन्न है, नूरी है। ये परमेश्वर तो हमारी जो है प्रार्थना पर, हमारी विनती पर कि गुरुदेव भोग लगाइए, उस गंदे अनाज को जिसमें त्रुटियां हैं, जो मलिन है, जो झूठा है, उस अन्न को परमात्मा सूक्ष्म रूप में जो है वो ग्रहण करके, यानी अपना आशीर्वाद देके आप और हमारे लिए परमात्मा उसको शुद्ध करते हैं। परमात्मा नहीं खाते, आप और हमारे लिए उसको ग्रहण करके परमात्मा जो है शुद्ध करते हैं। कैसे? जैसे कोई मंत्री, प्रधानमंत्री कहीं बाहर चला जाता है, किसी रैली में, किसी मीटिंग में, तो लोग उसके स्वागत में फूलों के गुलदस्ते ले लेके आते हैं, मालाएं ले लेके आते हैं। तो प्रधानमंत्री क्या करता है? उन मालाओं को स्वीकार कर लेगा, प्रधानमंत्री वो गुलदस्ते फूल के भेंट कर लेगा, लेकिन वो अपने घर के लिए नहीं लेता, वो स्वयं के लिए नहीं होते, उसके घर पे तो ऑलरेडी है। वो तो केवल सामने वाले का मान रखने के लिए, वो जो इज्जत के साथ में, जो सम्मान के लिए उसके स्वागत में जो फूल माला और जो गुलदस्ते उस प्रधानमंत्री को दे रहा है, केवल उसका मान रखने के लिए, उसकी इज्जत रखने के लिए कि इसका ये दिल ना टूट जाए, वो प्रधानमंत्री एक हाथ से लेगा और पीछे देता रहेगा, लेता रहेगा, देता रहेगा, और वहीं पे फेंक दिए जाते हैं। वो अपने घर पे लेके नहीं आता प्रधानमंत्री। तो ठीक इस प्रकार ये पूर्ण परमात्मा, प्रधानमंत्रियों का प्रधानमंत्री सतगुरु रामपाल जी भगवान, उस अनाज को, उस अन्न को जो इस गंदे लोक का है, जो कितने जीवों की हत्या के बाद में जो है वो पैदा होता है, कितनी हत्या के बाद में हम उसमें यूरिया डालते हैं, नीचे कितने जीवाणु मर जाते हैं, हम जमीन की जुताई करते हैं, कितने जीवाणु उसमें जो है हल लग लग के मर जाते हैं, जब हम उसकी कटाई करते हैं कितने जीवाणु उसमें मरते हैं, उसमें यूरिया डाल देते हैं, उसमें कोई रोग ना लग जाए, हम लोग उसमें पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं, कीटनाशक दवाई का, कीटनाशक, कीट मानी जीव, बैक्टीरिया, जीवाणु, और नाशक मानी उनका नाश करने वाली दवाई, यानी उन जीवाणुओं को मारने वाली दवाई, उन कीट पतंगों को मारने वाली दवाई हम यूज करते हैं, कीटनाशक। तो भगवान उस हत्या के अनाज को खाएगा? जिस अनाज पे भगवान के बच्चों की, उनके, क्योंकि 84 लाख योनियां सब परमात्मा की आत्मा है, बताओ भगवान उस अनाज को खाएगा इस गंदे लोक में आके? वह अरे वो तो शब्द रूपी भोजन खाता है। परमात्मा अपने शब्द में कहते हैं ना, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, अमृत भोजन म्हारे सतगुरु जी में, अमृत भोजन म्हारे सतगुरु जी में, अमृत भोजन म्हारे सतगुरु जी में, वो शब्द दूध की खीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। वो तो शब्द दूध की खीर खाता है परमात्मा, शब्द रूपी आहार करता है परमात्मा। सतगुरु रामपाल जी भगवान का शरीर आप और हमारी तरह हाड़ मांस का नहीं है। दिखाई देते हैं, एक खिलौना, एक गुड़िया, वो दिखाई जरूर देते हैं हमारे को इंसान के जैसे, बच्चों के जैसे, लेकिन उनका हाड़ मांस नहीं होता उनमें। ऐसे ही ये परमात्मा है, ये तो अमृत भोजन खाता है। वो अनाज, वो भोग परमात्मा आप और हमारे को शुद्ध करके देता है, ताकि हमारे ऊपर पाप ना चढ़े और जो पहले वाले पाप हैं उनका सत्यानाश हो। तो दास विनती करेगा, 8 सितंबर के दिन कोई भी भाई बहन, विनती कर सकता हूं भाई, जबरदस्ती नहीं है, आदेश नहीं है, और ना दे सकता मैं आदेश, मैं तो कुत्ता हूं परमात्मा का, आप ही में से एक आपका भगत भाई हूं।
मैं विनती कर सकता हूं, प्रार्थना कर सकता हूं परमात्मा के द्वारा की गई प्रेरणा के आधार से। मानना या ना मानना ये आपके ऊपर है भाई, चाहे खूब करो साथ संगति 8 सितंबर को, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो केवल विनती कर सकता हूं कि 8 सितंबर को कहीं भी साथ संगति में ना जाएं। अगर किसी ने रखवाली है तो भी ना जाएं, और कोशिश करो जिसके घर में संघर्ष है वो भी कोशिश करो, जिसके घर में भोग नहीं लगाने दिया जा रहा वो भी कोशिश करो उस दिन परमात्मा को जैसे तैसे करके लुक छुप के भोग लगाने का। फिर कौन से दिन संघर्ष करोगे? कौन से दिन संघर्ष के समय में संघर्ष नहीं करोगे? कौन से समय करोगे? बच्चा यदि पढ़ाई के समय में पढ़ाई नहीं करेगा तो क्या परीक्षा में पढ़ाई करेगा? तो भाई आज भी अगर आप भोग नहीं लगा पाए, इतना भी संघर्ष यदि आप अपने घर में नहीं कर पा रहे हैं, तो भाई फिर कौन से दिन करोगे? क्या दूसरों के जा जाके नित्य नियम करोगे? दूसरों के घर जा जाके भोग लगाओगे? दूसरों के घर जा जाके भक्ति करोगे? और संघर्ष करोगे तो परमात्मा साथ देगा, नहीं तो परमात्मा देगा भी नहीं साथ है, चाहे तुम कितना ही दूसरों के घर पे जा जाके भोग लगा लो। तो भले कैसे भी लगाओ, भले हलवा ना बने 8 सितंबर को, यदि आपके घर में आपका ज्यादा विरोध है तो। अरे आपको तो रोटी मिलती होंगी उस घर में खाने को, वो जैसी भी रोटी मिल रही है उन रोटियों का लुक छुप के जैसे भी, चाहे बाथरूम में जाके नहाने के बहाने बाथरूम में जाके और चुप चुप धीरे धीरे होठ हिला के हल्के हल्के, और रोटी का टुकड़ा ही रख दो तुम, परमात्मा भाव देखेगा। वो रोटी का टुकड़ा रख के परमात्मा को समर्पित करके, और चाहे छोटी छोटी भोग की आरती के साथ में भोग लगा देना परमात्मा को, तब परमात्मा आएगा, तब दया करेगा। सुदामा श्री कृष्ण जी का कितना प्रिय मित्र भी था और उसका भगत भी था। श्री कृष्ण राजा, श्री कृष्ण और सुदामा भीख मांगता था। क्या श्री कृष्ण जी को नहीं पता था इस बात को? लेकिन एक नियम है यहां परमात्मा का कि देते को हरि देत है, जहां तहां से आण अण देवा मांगत फिरियो, फिर साहिब सुने ना कान। जब तक उस गरीब सुदामा ने 3 मुट्ठी चावल की भून के उसके खील बना के, और जब तक श्री कृष्ण जी को नहीं खिला दी, जब तक श्री कृष्ण जी ने वो नहीं खा लिया अपने भगत का, तब तक श्री कृष्ण जी ने सुदामापुरी नहीं रची थी। सुदामा को गरीब से अमीर नहीं बनाया, वरना ये काम तो श्री कृष्ण जी पहले भी कर सकते थे। कौन सी बड़ी बात थी अपने एक मित्र का मकान बनवा देना, उसके घर में साल 10 साल 20 साल का राशन पानी डलवा देना, कौन सी बड़ी बात थी उसके लिए? लेकिन यहां के भगवान भी अपना नियम नहीं तोड़ते कि देते को हरि देत है, जहां तहां से आण अण देवा मांगत फिरियो, साहिब सुने ना कान। तो 3 मुट्ठी चावल, अब उसने हलवा नहीं लगाया, उसने 56 प्रकार के भोग नहीं लगाए, जबकि दुर्योधन जैसे 56 प्रकार के भोग खिलाते थे। लेकिन परमात्मा का नियम है, एक रूल है, चाहे लूखी सूखी रोटी का भोग लगा दो, लेकिन भाव से लगाओ, तब परमात्मा देगा। तो भाई चाहे कैसे भी करो, करना पड़ेगा। अपने घर पे रह के भोग लगाओ परमात्मा को, कहीं भटकने भरमने की जरूरत नहीं है। 8 सितंबर के दिन कहीं साथ संगति में जाने की जरूरत नहीं है। और कोशिश करो जिस जगह पे, जिस घर पे लगातार साथ संगतियां हो रही है हर महीने, वहां मत जाओ। ध्यान से सुन लो कान खोल के, एक ही भगत का ठेका नहीं है कि एक ही भगत के घर पे साथ संगति होगी, नहीं। आज आपने करवा ली, अगले महीने किसी और भगत ने करवा ली, उसके अगले महीने किसी और भगत ने करवा ली। हर भगतों के घर पे साथ संगति रखो जिनके घर पे विरोध ना हो, जिनके घर पे सभी उपदेशी हों। और यदि सभी उपदेशी नहीं हैं और किसी भी प्रकार से यदि वो विरोध नहीं करते हैं, तो ही साथ संगति रखवानी है। साथ संगति में जाने से पहले पूछ लिया करो, भगत जी कौन कौन उपदेशी है? वो कहते भगत जी बस मैं उपदेशी हूं, मेरी भगतमती उपदेशी है, मेरे सास ससुर उपदेशी नहीं है, एक मेरा देवर भी रहता है वो भी उपदेशी नहीं है, हैं भगत जी विरोध नहीं करते हैं। फिर भी सोच समझ के कोशिश हमारी यही होनी चाहिए सबसे पहले तो वर्तमान में
कि साध संगति केवल उसी घर में रखवानी चाहिए, उसी घर में होनी चाहिए जिस घर में पूरे उपदेशी हैं और अनुपदेशी उस घर में कोई भी ना रहता हो, और थोड़ी खुली खुली जगह हो। 150 भगत आ जाएं, 10-20 भगत आ जाएं, तो कम से कम लैट्रिन पानी की अच्छी व्यवस्था हो। ये ना सोचा करो कि मेरे घर पे साध संगति, मेरे घर पे रखवा लो साध संगति, एक लैट्रिन बाथरूम ढंग का नहीं है और फिर 100 भगत आ गए, बताओ वो क्या करेंगे भाई। तो साध संगति रखवाने मात्र से परमात्मा प्रसन्न होंगे या साध संगति रखवाने मात्र से आपको कोई पुण्य मिल जाएगा, इस बात को भूल जाना। साध संगति अपने घर पे रखवाने का कोई विशेष पुण्य नहीं है। वो तो जितना आपको मिलेगा उतना ही आने वाले को मिलेगा, बराबर मिलेगा, आपको कोई विशेष नहीं मिलेगा। कहीं आप सोचोगे मुझे विशेष पुण्य मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। और यदि आपने साध संगति रखवाई, भगतों की सुविधा का ध्यान नहीं रखा, क्योंकि भगतों को यह सोच के चलना कि भगत नहीं आ रहे, भगवान आ रहे हैं, ये भगत ना समझना। एक क्या कहते हैं परमात्मा, एक ब्राह्मण को भोजन खिलाना। कौन से ब्राह्मण को? ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पहचाने, असली ब्राह्मण, असली पंडित। पंडित सोई जो पिंड की जाने, यानी जिसको सृष्टि रचना का पता है, जिसको आत्म ज्ञान है, उसको कहते हैं असल में पंडित। जाति से कोई पंडित नहीं होता, जाति से कोई ब्राह्मण नहीं होता। असली ब्राह्मण है ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पहचाने, जिसने भगवान को पहचान लिया, तो असली पंडित और असली ब्राह्मण। यदि इस सृष्टि में कोई है तो सतगुरु रामपाल जी के शिष्य हैं। वो चाहे शूद्र जाति से हो, तुम्हारे जो वर्ण है 4, वो चाहे ब्राह्मण वर्ण से हो, चाहे शूद्र वर्ण से हो, चाहे वैश्य वर्ण से हो, या चाहे किसी और वर्ण से हो। असली ब्राह्मण, असली पंडित इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पर सतगुरु रामपाल जी के शिष्य हैं। वो जाति वाले ब्राह्मण और पंडित असली ब्राह्मण नहीं है। हां, जो जाति से ब्राह्मण है और पंडित है, वो यदि संत रामपाल जी का भगत है और मर्यादा में है, तो वो भी पंडित है, वो भी ब्राह्मण है, लेकिन मात्र जाति आधार से कोई पंडित या ब्राह्मण नहीं है। अरे पंडित तो रावण भी था, फिर क्यों जो है कुत्ते वाली मौत हुई? पंडित तो भगत प्रहलाद का बाप हिरण्यकश्यप भी था, फिर क्यों जो है कुत्ते वाली मौत हुई? तो इसलिए परमात्मा कहते हैं ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई, और हिरण्याकुश ने छाती तुड़वाई। ब्राह्मण बाणा यानी अपने आप को ब्राह्मण समझ रहा था वो, और उसके जो कर्म थे वो कसाई के जैसे थे। अपने ही बेटे को जो भक्ति कर रहा था उसको परेशान कर रहा था, प्रजा में जो है नाजायज करता था। तो कहते हैं ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई, हिरण्याकुश ने छाती तुड़वाई। तो असली ब्राह्मण, असली पंडित सतगुरु रामपाल जी भगवान के शिष्य हैं। तो भाई और बहनों, जब भी आप साध संगति में जाते हो तो आपने पूरी की पूरी जो है पंडिताई दिखानी है, ब्राह्मणपना दिखाना है पूरा। ब्राह्मणपना और पंडिताई मतलब एक भगत के गुण दिखाने हैं आपने। आप ये सोच के ना जाना कि मैं किसी भगत के घर पे जा रहा हूं, आप ये सोच के जाना कि मैं परमात्मा के आश्रम में जा रहा हूं। और जिसके घर पे साध संगति है वो ये ना सोचे कि कोई भगत आ रहा है, वो ये सोचे कि भगवान आ रहे हैं। भगवान अगर उनकी सेवा में, उनके सम्मान में, उनके आदर भाव में, उनकी सुविधाओं में और मेरे बोलने चलने में यदि किसी की आत्मा दुख गई, किसी का दिल दुख गया, तो ये ना सोचना कि मैंने एक भगत का जो है वो दिल दुखा दिया। नहीं, आपने भगवान का दिल दुखाया है, क्योंकि आपके घर पे कोई खाना खाने के लिए नहीं आ रहा, आपके घर पे कोई आपकी बिल्डिंग देखने के लिए नहीं आता, आपकी शानो शौकत देखने के लिए नहीं आते भगत। भगत आते हैं परमात्मा की चर्चा के लिए, गुरुदेव भगवान की महिमा के लिए, परमात्मा को भोग लगाने के लिए, बैठ के उनकी महिमा करने के लिए। तो साध संगतियां जल्दबाजी में मत रखवाया करो। किसी भी कारण से किसी भगत की आत्मा दुख गई आपके कर्म या आपके कुबोल के कारण, तो जितना आप लाभ लेने की सोच रहे हो ना, उससे लाखों गुना ज्यादा नुकसान उठा बैठोगे। नुकसान। ये दास कोई पागल है क्या?
अरे ये पवनदास पागल है क्या, जो 8 साल हो गई मैंने मेरे घर पे कभी साथ संगति नहीं रखवाई। क्यों नहीं रखवा रहा? क्योंकि मैं अभी अपने आप को भगत नहीं मान रहा, मैं अभी अपने आप को सभी विकारों से दूर नहीं मान रहा। इसलिए दास डरता है कि कहीं उनकी सेवा में कोई त्रुटि ना रह जाए, कहीं मेरे से कोई गलती ना हो जाए। इसलिए दास 8 साल से कहीं कोई साथ संगति नहीं रखवाई मैंने। नहीं, दास भी रखवा सकता है साथ संगति, और जिस दिन दास के घर पे साथ संगति होगी उस दिन तो लाखों की संख्या में आएंगे, लाखों की संख्या में। तो दास कोई पागल थोड़ी है भाई, लेकिन दास डरता है परमात्मा से। और तुम लोग भगत जी मेरे घर पे मेरे घर पे मेरे घर पे लड्डू जलेबी थोड़ी है। इन बातों पे थोड़ा विचार करो भक्तों, विचार करो। परमात्मा ने हमें सद्बुद्धि दी है, तत्व ज्ञान दिया है, मानव शरीर दिया है। जो भी आध्यात्मिक क्रिया करें सोच समझ के करें। कि देखा देखी में भोग लगाना, देखा देखी में साथ संगति रखवाना, मनमानी करना। अब क्या खिलाओगे तुम भगवान को? हैं? क्या खिलाओगे? अगर असल में तुम भोग लगाने वाले हो, असल में कि मैं तो भगवान को हर प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाऊंगा, तो मेरे भाई भोग आरती में जो आता है ना, बद्री बेरम तूत सिरम एता भोग भुगावे कोई, परमात्म के चढ़े रसोई, उसमें कितने प्रकार के व्यंजन है? तुम तो नाम भी नहीं जानते उनके, यहां मार्केट में मिलेंगे भी नहीं। ऐसे ऐसे नाम है तुम जानते भी नहीं कि ये भोग कौन सा है, ये कौन सा भोज्य पदार्थ है। और फिर मालिक कहते हैं एता भोग भुगावे कोई, तो परमात्म के चढ़े रसोई। अगर इतने प्रकार के भोग तुम अपने गुरु जी को लगाओगे जो ऊपर लिखे हुए हैं भोग की आरती में, तो मानना कि भगवान को भोग लगा है। गुलाब जामुन बना रहे हैं, रसगुल्ले बना रहे हैं, नहीं, ये परमात्मा भाव का भूखा है। यदि आपके पास मर्यादा नहीं है, आप ज्ञान से कमजोर हैं, तो परमात्मा को चाहे कितने रसगुल्ले रसमलाई का भोग लगा लो, बिल्कुल व्यर्थ है, निरर्थक निरर्थक है। तो दास ने यह प्रार्थना की थी आप सभी भाई बहनों से कि 8 सितंबर को यदि आप अपने घर पे भोग लगा रहे हैं, किसी साथ संगति में नहीं, यदि आप अपने घर पे गुरु जी को भोग लगा रहे हैं, और उस दिन यदि आप अपने घर पे कोई मिठाई बनाते हैं, उस चीज का भोग लगाओ गुरु जी को। घर पे भोग लगा के आप गुरु जी को लगाओ, वो आपके भाव, आपकी श्रद्धा, वो चाहे आप कितने जो है मतलब व्यंजन बनाओ, लेकिन उसका लोक दिखावा नहीं होना चाहिए। दूसरे भक्तों को नहीं बुलाना उस दिन कि आ जाओ मेरे घर पे गुरु जी को भोग लग रहा है। आप दोषी हो जाओगे परमात्मा के, क्योंकि जो भगत अपने घर पे भोग लगा सकता है उसको तुम अपने घर पे बुला रहे हो 8 सितंबर के दिन। अरे 8 सितंबर को एक ही जगह पे परमात्मा की वाणी गूंजे, परमात्मा को भोग लगे, और एक 8 सितंबर को घर घर में हर जगह परमात्मा को भोग लगे, ज्योत जले, आरतियां हो, सत्संग हो। और यथार्थ भक्ति बोध के सरलार्थ में गुरुदेव ने क्या बताया? भाई और बहनों, हमें जो ये 3 समय की आरती जो दी है भगवान ने, भोग की आरती दी है भगवान ने, जो मंत्र जाप दिए हैं भगवान ने, उसके अनुवाद में सतगुरु रामपाल जी भगवान ने लिखा है कि भगत जब आरती करता है वो तीनों लोकों में गूंजती है। हम जो सुबह का नित्य नियम करते हैं, असुर निकंदन रमैणी करते हैं, संध्या आरती करते हैं, गुरुदेव को भोग लगाते हैं, मंत्र जाप करते हैं, चाहे सूक्ष्म रूप से या चाहे बोल के, तो गुरुदेव कहते हैं कि वो भगत के मुंह से निकली वो वाणी, वो शब्द, वो आरतियां तीनों लोकों में गूंजते हैं। खंड खंड में आरती गाजय, सकलमयी हर ज्योत विराजय। संध्या आरती में पढ़ते हैं ना, खंड खंड में आरती गाजय, यानी भक्तों के घर में जो आरती हो रही है पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान की, कहते हैं खंड खंड में वो गुंजायमान हो रही है। देवता भी ऊपर बैठ के उन आरतियों का आनंद लेते हैं। आनंद, जिन आरतियों को हम खाली देखा देखी में गा देते हैं, जल्दबाजी में हम उनको गा देते हैं, उन आरतियों का देवता भी बैठ के आनंद लेते हैं कि देखो इस घर में भगवान की वाणियां चल रही हैं। अरे गायक कलाकार क्या जल्दबाजी में गाना गा देता है? क्या जल्दबाजी में जैसा वैसी लय आई, जैसी धुन आई वैसा बोल देता है? क्या मायूस होकर गाना गाता है? उस गायककार को इस बात का पता है कि मैं जो गाना गा रहा हूं ये भले ही मैं अकेला गा रहा हूं, लेकिन
आने वाले दिनों में घर घर में, सिनेमा घरों में, हर किसी के मोबाइल में ये गाना गूंजेगा। और इस गाने में यदि कोई त्रुटि रह गई तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी कि उसको ढंग से गाना भी नहीं आता, वो फिल्म जो है वो फेल हो जाएगी। तो भाई और बहनों, इसी प्रकार हम जो परमात्मा की आरती करते हैं, मंत्र करते हैं, उनकी हम जो महिमा करते हैं, हम साध संगतियों में उनकी चर्चा करते हैं, तीनों लोकों में ये आरतियां गूंज रही हैं, तीनों लोकों में। तो छोटी बात नहीं है, हमने विशेष श्रद्धा और भाव के साथ में इन आरतियों को करना है। तो 8 सितंबर को कहीं कोई साध संगति नहीं रखवानी है। 8 सितंबर के बाद में आप कहीं भी रखवाएं, आपकी मर्जी। और साध संगतियों के जो नियम है, जो मर्यादा है, वो दास आपको बीच बीच में बताता रहता है। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें, जल्दबाजी में कोई भी साध संगति ना करवाएं। लाभ के बजाय उल्टा नुकसान हो जाएगा, उल्टा नुकसान। और लाभ के लिए, फायदे के लिए यदि आप साध संगति रखवा रहे हैं तो आप सबसे बड़े मूर्ख आदमी हैं। यदि आप साध संगतियों से लाभ चाहते हैं तो फिर आपको भक्ति का लाभ नहीं मिलेगा, फिर आपको नित्य नियम का लाभ नहीं मिलेगा, आपको सुमरण का लाभ नहीं देगा भगवान। साध संगतियों की शुरुआत केवल इसलिए हुई है कि सतगुरु रामपाल जी भगवान के जेल से बाहर आने से पहले पहले, और वर्तमान में उनके नाम से उनके परिवार ने जो धर्म को धंधा बना लिया, लाखों की संख्या में भगत समाज बेचारा अज्ञानता में, ना समझे में उनके पीछे लग के अपने कर्म बिगाड़ रहा है। उन भाई बहनों को समझाने की दृष्टि से, उनको सच्चाई बताने की दृष्टि से, भगवान के विषय में बताने की दृष्टि से, एक माध्यम के रूप में, एक ऑप्शन के रूप में हमने साध संगतियों को चुना है। साध संगति रखवाने से लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा, ये नहीं है, ये छोटी सोच है। ये तो केवल एक मकसद, एक माध्यम है साध संगति। इसके बहाने हम एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। इकट्ठे होके हम अपने मन में जो भी संदेह और शंका भक्ति और भगवान के प्रति है, या कोई नया भाई बहन आता है, उसको समझाने के लिए है। बाकी साध संगति मेरे घर पे रखवाऊंगा, मुझे लाभ मिलेगा, जिंदगी में नहीं मिलेगा। लाभ उतना ही मिलेगा जितना दूसरे भाई बहनों को भी मिलेगा, दूर से आने वाले को भी मिलेगा, उसको भी उतना ही मिलेगा और तुम्हें भी उतना ही मिलेगा। 1% भी इधर उधर परमात्मा ज्यादा कम नहीं करेगा। फिर तो सभी साध संगतियां रखवाने लग जाएंगे, अपने घर पे रखो, फिर भक्ति कौन करेगा? साध संगति रखो। तो इस गलत फहमी में ना जीना। दास को बीच बीच में आके ये बातें आपको समझानी पड़ती है, बोलनी पड़ती है। तो विनती है भाई और बहनों, हम इस दुनिया से डिफरेंट हैं। हमारा मार्ग इस दुनिया के प्रचलित मार्ग से अलग है। दुनिया तो जागेगी तब जागेगी, उनको तो समझ में आएगा, तब तक तो ठोकरों पे ठोकर लग चुकी होगी। आप और हम पे परमात्मा ने मेहर करके पहले दया बख्श दी, तो हमने गलती नहीं करनी है। तो उपरोक्त जितनी भी बातें परमात्मा ने इस छोटी सी साध संगति में, देखो ये भी तो साध संगति हो रही है। आप 400-500 भाई मिलके देख रहे हैं, दास अकेला बोल रहा है, परमात्मा आशीर्वाद देके बुलवा रहे हैं, ये भी तो साध संगति है। ये भी तो परमात्मा की चर्चा कर रहे हैं हम साधु भाई बहन आपस में मिलके, संत भाई बहन आपस में मिलके हम भगवान की तो चर्चा कर रहे हैं। इसी को तो साध संगत कहते हैं। तो साध संगत चाहे 2 भाई बहन मिलके आपस में परमात्मा की चर्चा करें, वो भी साध संगति है। अब दास गया तो था बिहार में साध संगति के लिए, जो कि सिवान में थी। परमात्मा ने प्रेरणा नहीं की, दास नहीं जा पाया और उस बहन के घर पे चला गया। 2 दिन वहां रहे, 1-2 भगत आ गए। नेपाल से हमारी मुन्ना बहन आई हुई थी, नेपाल से हमारे 4-5 बहन भाई और आए हुए थे। तो हम 8-10 भाई बहन हो गए थे। 2 दिन वहां रहे, दिन रात परमात्मा की चर्चा चली, दूसरी कोई चर्चा नहीं। तो वो भी तो साध संगति थी। साध संगति का मतलब ये नहीं कि भीड़ आएगी तो साध संगति होती है, नहीं। भीड़ का साध संगति से कोई लेना देना नहीं। 2 भगत भाई बहन मिलकर परमात्मा की चर्चा कर लें, वो भी साध संगति है। तो बस ये 2-4 बातें थी जो आप भाई बहनों को बतानी थी। और तीसरी सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, 8 सितंबर 2023 को जब परमपिता परमेश्वर जी को भोग लगेगा, तो कोशिश करना आप सभी भाई बहन, कोशिश कीजिएगा आप सभी भाई बहन 10 बजे तक परमात्मा को भोग लगा लें। 8 सितंबर को 10 बजे तक आप गुरुदेव भगवान को भोग लगा लें, कोशिश कीजिएगा। क्योंकि 11 बजे फिर दास लाइव आएगा, क्योंकि परमात्मा के लिए बेड भी लेके आना है, परमात्मा का दरबार भी बनेगा। मालिक के जो वस्त्र हैं
वो भी परमेश्वर को भेंट किए जाएंगे, जो कि हम सब की तरफ से होगा। तो सभी भाई बहन फिर 11 बजे दास के इसी फेसबुक पेज पवन दास इस लाइव पर लाइव जुड़े, और उस दिन हम सब भाई बहन मिलके भी परमात्मा को भोग लग जाएगा। अपने अपने घर पे तो हम लगाएंगे, और जितने भी भाई बहन भोग लगाएं, आप कोशिश करें फेसबुक पर लाइव जरूर आए, लाइव वीडियो चला दें। अगर आपके वहां पे नेट कमजोर है तो पहले आप वीडियो बना लें मोबाइल से, उसके बाद में उसको लाइव चला दें, अपने फेसबुक पे डाल दें, यूट्यूब पे डाल दें। और जब आप वीडियो जब आप कोई भी वीडियो आप डालते हैं भाई और बहनों, कभी भी कोई भी वीडियो आप शंका समाधान की पुस्तक का लिंक जरूर डालें। नीचे ऊपर छोटा सा मैसेज लिख दें, जिस भी पॉइंट पे आप लाइव आते हैं या वीडियो बना रहे हैं, कोई भी वीडियो है, छोटा सा उसका नाम कि वीडियो जो है ये किस विषय को लेके है। और जस्ट नीचे दास ने अपने हर वीडियो में आप देखना ऊपर पेज पे उसमें लिख रखा है मर्यादा के लिए पढ़ें पुस्तक शंका समाधान, नीचे उसका लिंक है। तो आप भी छोटा सा ऊपर मैसेज, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा एक लाइन का, और नीचे फिर दास ने अपने इस वीडियो के ऊपर टाइटल में जो डाल रखा है कि मर्यादा के लिए पढ़ें पुस्तक शंका समाधान, उसको आप जी कॉपी करके उस लिंक को और उस छोटे से मैसेज को आप जी अपने हर वीडियो के ऊपर टाइटल में जरूर लगाएं, जरूर डालें। क्योंकि शंका समाधान की पुस्तक वैसे लाखों की संख्या में भगत भाई बहन जो है वो पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं। अब जैसे वीडियो है हम डालते हैं, हर वीडियो के ऊपर टाइटल है, लाखों लोग वीडियो देखते हैं, तो लाखों लोग लिंक को खोल के भी देखते हैं। और जो हमारे भगत भाई बहन होंगे वो उस पुस्तक को जरूर पढ़ेंगे। और हमारी कोशिश है कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़े हुए भाई बहनों तक हमने ज्यादा से ज्यादा इस जो पुस्तक है शंका समाधान, इसको पहुंचाना है, उसका लिंक पहुंचाना है। जगत वालों को यह समझ में नहीं आएगी अभी। जगत वालों को तो पहले परमात्मा से जुड़ना पड़ेगा, उनके सत्संग सुनने पड़ेंगे, उसके बाद उनको समझ में आएगी ये पुस्तक। ये पुस्तक केवल भगत भाई बहनों के लिए है। और जिन जिन भगत भाई बहनों के पास में पुस्तक आ चुकी है, पहुंच चुकी है, तो भाई और बहनों देखो कितना खर्चा करके 60 रुपए का ये कोरियर लगता है, और कई हजारों की संख्या में आप लोगों के पास में हमने कोरियर से साथ संगतियां भिजवाई है, कई लाखों रुपए कोरियर भेजने पे लगे हैं। तो ये सेवा है परमात्मा की, आपकी जिम्मेदारी बनती है आप उस पुस्तक को पढ़ें, उस पुस्तक में जो बातें लिखी हुई हैं उनको आप अपने जीवन में लागू करें, उस अनुसार उन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के हम भक्ति करें परमात्मा की। तो 11 बजे 8 सितंबर को दास जो है भोग की आरती के समय लाइव आएगा, लाइव परमात्मा को भोग लगेगा। तो आप जी 11 बजे जुड़ने का प्रयास करें, सभी भाई बहन मिलकर एक बार फिर से परमात्मा जी को भोग लगा लेंगे। और हमने तो भगवान प्रसन्न करना है जैसे तैसे, क्योंकि हमारा तो मकसद ही ये है, जिंदगी का दूसरा कोई मकसद है नहीं। पेट पालन तक रोजी रोटी, और उसके बाद सिर्फ भगवान और कोई नहीं। तो जितनी भी बातें परमात्मा ने इस वीडियो में ज्ञान आधार से बुलवाई हैं, प्रार्थना करूंगा थोड़ा उन पे विचार करना, अमल करने का प्रयास करना। दास भी अमल करने का जो है पूरा प्रयास करता है, दास भी विचार करता है। मुझे भी सद्बुद्धि, मुझे भी नई नई बातों की जानकारी साध संगति से मिलती है। आप जैसे भाई बहनों के पास में जब मैं जाता हूं, मैं उनके पास में बैठता हूं, परमात्मा की कोई चर्चा होती है, तो बहुत सारी बातों का हमारे को मालूम पड़ता है। ये सारे विचार मेरे नहीं होते जो आप वीडियो के माध्यम से सुनते हो। आप जैसे भाई बहनों से जब बातचीत होती है तो परमात्मा उनको प्रेरणा कर देते हैं, किसी चीज के लिए मुझे प्रेरणा करते हैं, और प्रेरणा परमात्मा उसी को करेंगे जो मर्यादा में होगा। जो मर्यादा में नहीं होगा उसको गुरुदेव भगवान भक्ति से संबंधित कोई प्रेरणा नहीं करेंगे। तो उस बहन के माध्यम से परमात्मा ने काफी बातें जो है दास तक पहुंचाई हैं। इसलिए पहुंचाई हैं क्योंकि दास को वर्तमान में परमात्मा ने एक यंत्र के रूप में खड़ा कर रखा है, निमित्त बना रखा है। इस दास के माध्यम से वो बातें आप तक पहुंचें, बस दास का इतना ही काम है। बाकी मैं मर्यादा में रहूंगा तो मेरे परमात्मा मुझसे प्रसन्न होंगे, मैं गुरु को भगवान मानूंगा तो मेरे गुरुदेव मुझसे प्रसन्न होंगे। ये निमित्त बनना एक बात अलग है और भक्ति करना बात अलग है। निमित्त बनने मात्र से, वीडियो बनाने मात्र से मेरा मोक्ष हो जाएगा, फाइनल नहीं है। मोक्ष मेरा भी भक्ति से होगा, आपका भी भक्ति से होगा, गुरु को भगवान मानने से होगा। तो भक्ति मार्ग में भगत भगत होता है। भगत को कभी भी हमने किसी ऊंच नीच की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। भगत के रूप में तो अपने से जो है बल्कि बढ़कर जो है वो देखना चाहिए। और वैसे भगत को कभी भी हमने किसी और दृष्टि से नहीं देखना है। चाहे वो कितना ही अच्छा बोले, कितना ही मीठा बोले, कितना ही वो कड़वा बोले, कुछ भी बोले, कितना ही उसको ज्ञान है,
ये ज्ञान जीव को नहीं हो सकता, ये ज्ञान परमात्मा देता है। परमात्मा गुरुदेव भगवान ने सबको दे रखा है, सबको। भगत को हमने भगत भाई की नजर से ही देखना है, गुरु बहन भाई की नजर से देखना है, इससे ऊपर नहीं देखना। अगर इससे एक पॉइंट भी ऊपर देख लिया मार खा जाएंगे, क्योंकि भगत भगत होता है, भगवान भगवान होता है। दोनों शब्द अलग अलग हैं, उनके गुण भी अलग अलग हैं। जीव अलग है तो पीव अलग है, आत्मा अलग है तो भगवान अलग है, आत्मा अलग है तो परमात्मा अलग है, भगत अलग है तो भगवान अलग है, शिष्य अलग है तो गुरु अलग है। बाकी तो परमात्मा की मौज वो तो पत्थर से बुलवा दे। अरे 650 साल पहले पंडितों के भंडारे में, तोताद्री नगर में, काशी में, परमात्मा ने भैंसे के ऊपर हाथ रख के उसे वेद मंत्र बुलवा दिए। बताओ, जानवर कभी इंसान की भाषा बोल सकता है क्या इस कलयुग में? सतयुग में तो बोलते थे, परमात्मा ने बताया कि शुरुआत में। लेकिन इस घोर कलयुग में कोई जानवर इंसान की भाषा बोल सकता है क्या? लेकिन कबीर साहिब सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बुलवा दिया अपना आशीर्वाद देके। ये समर्थ है, ये किसी से भी अपना काम निकलवा सकता है। अब बोलिए, अब भैंसे ने वेद मंत्र बोले तो क्या भैंसे को कोई पूजता है? किसी ने भैंसे को पूजा आज तक? किसी ने भी? आपका भी कभी दिमाग में आया कि उस भैंसाराम की हमारे को जो है वो पूजा करनी चाहिए? नहीं आता ना। इसी प्रकार परमात्मा किसी भी भगत को आशीर्वाद देके अपना कोई भी काम करवा सकता है, लेकिन वो भगत भगत ही होता है और भगवान भगवान ही होता है। लेकिन इतना जरूर हो जाता है कि परमात्मा उसको थोड़ा विशेष ऊपर उठा देते हैं। अब उस भैंसाराम की हम लोग पूजा तो नहीं करते, लेकिन कई बार जैसे गुरुदेव ने आश्रम में वो चित्र बना रखे हैं जोटे को आशीर्वाद देते हुए, वो चित्र जरूर आपको जो है वो घरों में मिल जाएगा। अब बताओ, भैंसे का कोई चित्र लगाता अपने घर में? लेकिन भगवान ने आशीर्वाद दिया तो भैंसे का चित्र भी लग गया घर में। मतलब भगवान के आशीर्वाद मात्र का इतना लाभ एक जानवर को भी अपने घर पे दीवारों पे लोगों ने लगा दिया। लेकिन उस जानवर में आस्था नहीं है, हमने केवल इसलिए लगा रखा कि भगवान ने देखो कैसे एक जानवर को आशीर्वाद देके अपना काम करवाया। तो ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, दास तो एक जानवर है, जानवर। हम सब जानवर ही हैं। हम भी तो 84 लाख योनियों में एक योनि है, मानव योनि। ये कोई 84 लाख से कोई भिन्न थोड़ी है, 84 लाख में काउंट होती है। हम भी जानवर ही हैं। हमारे भी तो कुत्ते और सुअर कितने, दो ये देखो हाथ है, पैर है, नाक, आंख, कान, सब कुछ जानवरों के, सब कुछ हमारे हैं। बस उनके शरीर की रचना अलग है, हमारे शरीर की रचना परमात्मा ने भक्ति करवाने के लिए, रोजी रोटी के लिए परमात्मा ने थोड़ी सी भिन्न कर दी। बाकी सारे कर्म जो जानवर करते हैं, बच्चे पैदा करना, संभोग करना, लड़ाई झगड़ा करना, चिल्लाना, क्रोध में होना, गुस्से में होना, प्यार करना, मोह ममता, जो कुत्ते में वो इंसान में भी है। सिर्फ भक्ति कर सकते हैं हम इस योनि में, भगवान को पहचान सकते हैं बस। बाकी तो कुत्ता भी तो कुत्ते की भाषा जानता है, पहचानता है, लेकिन हम भक्ति कर सकते हैं। कुत्ता भक्ति नहीं कर सकता। आप कुत्ते को कितना ही समझा दो कि राम श्री कृष्ण, उसको नहीं पता कि कौन राम कौन श्री कृष्ण, कैसे आरती करनी है, कैसे क्या करना है। तो ये बुद्धि परमात्मा ने केवल इंसान को बख्शी है, 84 लाख योनियों से भिन्न है। और फिर परमात्मा कहते हैं कि मानव जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे पेड़ से पत्ता टूट गिरे फिर वापस नहीं लगता डार। तो मेरे जगत वाले भाई बहन भी देखो, जितने भी जगत वाले भाई बहन हैं जो संत रामपाल जी से नफरत करते हैं या पता नहीं क्यों उनके मन में क्या घुसा पड़ा है, देखो आप लोग कितने महीने से मेरे वीडियो देख रहे हो और आप लोगों ने जितनी गालियां निकालनी थी आपने निकाली। कई तो थक गए बेचारे कि यार ये कुछ नहीं, इसके पता नहीं फर्क ही नहीं पड़ता, ये पता नहीं कमेंट्स पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। वो बेचारे गालियां देना ही भूल गए। लेकिन उसके बावजूद भी जितने भाई बहन जो जी भर के देते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, आप रियली मानना। अभी आप लोग संत रामपाल जी के ज्ञान से अपरिचित हो, आप अपने ही पिता से दूर हो। हमें तो पता है कि हम भी उन्हीं के बच्चे और आप भी उन्हीं के बच्चे, लेकिन हमारे मन में आपकी इन गालियों का लेस मात्र भी, 1% भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। बल्कि हम तो हमेशा यही प्रयास करते हैं कि ये परमात्मा इनको भी सद्बुद्धि दो, इनको भी परमात्मा थोड़े बहुत ये बुद्धि दो। ये सांसारिक तौर पे तो कोई इंजीनियर बना बैठा है, कोई डॉक्टर बना बैठा है, कोई वैज्ञानिक बना बैठा है, कोई बहुत बड़ा व्यापारी बना बैठा है, MA PhD करके पता नहीं क्या अपने आप को समझ रहा है।
लेकिन मरने के बाद में गधे कुत्ते सूअर बनेंगे, चाहे तुम मंत्री प्रधानमंत्री बन के बैठे हो, कितने चाहे तुम इंजीनियर हो, डॉक्टर की उपाधियां लेके बैठे हो। ये मानव शरीर इंजीनियर बनने के लिए नहीं, भक्ति में इंजीनियर बनने के लिए मिला है, परमात्मा की भक्ति करने के लिए मिला है। ये मरने के बाद में वो इंजीनियर भी गधे की योनि में जाएगा, अगर राम नहीं बजा तो, भगवान नहीं बजा तो हमें तो आप लोगों के ऊपर जब आप गालियां निकालते हैं, अपनी जो ये मंद बुद्धिता का आप ये परिचय देते हैं, हमें तो बड़ा जो है अंदर से मतलब दुख सा महसूस होता है कि देखो नादान भगवान धरती पे है, उसके बाद में भी नरक में जाने की तैयारी कर रहे हैं। हम समझा रहे हैं तो फिर भी नहीं समझ रहे, कह रहे हैं भाई सत्संग सुनो संत रामपाल जी का यूट्यूब पे जाके, फिर भी उल्टा गालियां निकाल रहे हैं। तो बड़ा दुख होता है कि क्या बनेगा इनके साथ में, क्या बनेगी। ऐसे महापुरुष की निंदा कर रहे हो तुम, ऐसे महापुरुष को गालियां दे रहे हो तुम। अरे श्री कृष्ण जी को शिशुपाल ने 100 गालियां दी थी, सुदर्शन से चक्र आउट, गर्दन काट दी थी सुदर्शन ने, खुद की बुआ का लड़का था। तो मेरे भाई और बहनों, आपकी गालियां श्री कृष्ण को नहीं पड़ रही। श्री कृष्ण तो संत रामपाल जी के पैर के नाखून के बराबर भी नहीं है, पावर में, शक्ति में। ये है भगवान, लेकिन ये कहां तक के भगवान हैं, इनकी पावर कितनी है। एक सरपंच को भी हम साहब कहते हैं और प्रधानमंत्री को भी हम लोग साहब कहते हैं, प्रधानमंत्री साहब, सरपंच साहब, लेकिन उन दोनों साहबों की शक्ति में कितना अंतर है। तो इसी प्रकार संत रामपाल जी को समझो प्रधानमंत्री और श्री कृष्ण राम ब्रह्मा विष्णु महेश को समझो सरपंच। बस इतना लेवल है। इस बात का पता जब चलेगा जब आप इनके सत्संग सुनोगे, सृष्टि रचना सुनोगे। अभी भूल में बैठे हो आप लोग। तो विनती करूंगा आप लोग भी गुरुदेव भगवान के सत्संग सुनना शुरू करो, गुरुदेव भगवान से अरदास किया करो, प्रार्थना करो हाथ जोड़ के कि हे पूज्य गुरुदेव भगवान सद्बुद्धि दो मालिक, हम भी आपके भक्तों के जैसा बने, हमें भी सोचने समझने की जो है थोड़ा बहुत ये ताकत पैदा हो। तो आप लोग तो बीमार हो अभी आध्यात्मिक तौर पे भाई, बीमार। जिस दिन आपकी आंखें खुलेंगे ना, उस दिन बहुत पछताओगे फिर आप कि परमात्मा के आपको जितनी गाली हमने दे दी है, हम कैसे वो पाप कर्म धोएंगे। क्योंकि देखो पाप उतरेगा भक्ति से, और जिसके पाप जितने थोड़े होते हैं जल्दी में लट जाता है। तो इसलिए हम मना करते हैं कि आज तुम जो गालियां निकाल रहे हो, कल को उनकी शरण में आ भी गए तो भगवान तुम्हें माफ तो कर देगा, शरण में तो ले लेगा, लेकिन जो पाप कर्मों का पारा जो तुम चढ़ा रहे हो ना, ये तो तुमने खुद ही उतारना पड़ेगा। इसलिए दास विनती करता है कि इस प्रकार के शब्द बोल के किसी भी संत महात्मा के प्रति और अपने पाप कर्मों को ज्यादा ना बढ़ाओ, जहां है वहीं रख लो, ताकि जब भी भक्ति शुरू करोगे तो वहीं से मैल साफ होना शुरू हो जाएगा। वरना ये मैल तो भाई चढ़ता जाएगा। और कहते हैं तेल हमेशा तिलों में से निकलता है, सूखी लकड़ी में तेल नहीं निकलता। तो तुम्हारी खुद की भक्ति से ही फिर तुम्हारे को ये पाप कर्म साफ करने पड़ेंगे, बहुत जोर लगेगा। और फिर तुम कहोगे मैं तो भक्ति भी कर रहा हूं फिर भी कोई लाभ नहीं मिल रहा, भक्ति कर रहा हूं फिर भी कोई विशेष लाभ नहीं है। अरे विशेष लाभ मिलेगा कहां से, पहले तुमने इतने खड्डे खोद रखे हैं, वो खड्डे भी तो भगवान ने तुम्हारी भक्ति से ही बंद करने हैं। इसलिए भाई बहन आगे पाप कर्म ना बढ़ाओ, यही स्थिर हो जाओ, वरना ये खड्डे तुमने खुद ही भरने पड़ेंगे आने वाले दिनों में। उस समय फिर माथा पकड़ के रोने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं होगा। इसलिए हम आप लोगों को कुछ नहीं बोलते, आप इतनी गालियां निकालते हो, शायद इतनी गालियां तो दुनिया में किसी को नहीं पड़ी होंगी, दुनिया में किसी को जितनी गालियां 5-6 महीने में तुम लोगों ने मुझे और मेरे गुरुदेव भगवान को निकाल दी है। तो ये खड्डे खुद बंद करने पड़ेंगे फिर, और बड़ा जोर आएगा उस समय। तो ठीक है भगत भाई बहनों, दया परमपिता परमेश्वर की। दास अभी मार्केट में जाएगा परमपिता परमेश्वर के लिए जो है विश्राम के लिए और बेड, जैसा भी परमात्मा प्रेरणा करेंगे। फिर 8 सितंबर को सभी भाई बहनों के साथ में लाइव आके सबके सामने होगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।